बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो मुंजमद कर दी गई है नैब अदालत की तरफ से। और इसके ऊपर काफ़ी अरसा से प्रोसीजर चलता आ रहा था। पहले नैब अथॉरिटीज़ ने जो नैब लाहौर है उन्होंने सिफारिशात भेजी थी नैब अदालत को दिसंबर 2019 में, और उसके अंदर ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ और उसकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस चाह रहे हैं, और जो आमदन से ज़्यादा असासजात केस और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उनके ख़िलाफ़ पेंडिंग है, और उनकी जो 23 प्रॉपर्टीज़ हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ उनको मुंजमद किया जाए, फ्रीज़ किया जाए और बहक़ सरकार ज़ब्त किया जाए जब तक रेफरेंस का फ़ैसला नहीं होता। क्योंकि मुंजमद तब की जाती है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम हो कि ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से बनाई गई है या करप्शन के पैसों से बनाई गई है, तो सेक्शन 12 है नैब ऑर्डीनेंस का, जो ये कहता है कि नैब अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि वो दौरान इंक्वायरी या दौरान रेफरेंस वो फ्रीज़ कर सकते हैं। वो किया नैब ने, और नैब जब एहतसाब अदालत में वो ऑर्डर और वो नोटिफिकेशन आया नैब लाहौर का, तो उसको नैब अदालत ने भी एक्सेप्ट किया, और नैब अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया कि शहबाज शरीफ, उनकी दोनों बीवियों और उनके बच्चों के ख़िलाफ़ जो 23 इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मुंजमद करने का ऑर्डर कर दिया गया। उस ऑर्डर को शहबाज शरीफ की वाइफ और शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज ने चैलेंज कर दिया एहतसाब अदालत में। और इसमें जो बड़ी अहम बात है वो ये है, पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मुंजमद किया गया है जो इस केस के अंदर। वो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 घर हैं मॉडल टाउन में, जो 2 हाउसेज़ हैं, निशात लॉजेज़ हैं इन जो डोंगा गली है मरी में। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ ने अपनी वाइफ नुसरत शहबाज के नाम पर ये जो मरी के अंदर एक जो फार्म हाउस बनाया है उसको मुंजमद करने का ऑर्डर किया है। मॉडल टाउन के दोनों घरों को मुंजमद करने का ऑर्डर किया गया है। इसके अलावा जो एक कॉटेज है और एक प्लाट है हरीपुर के अंदर, जो और 2 घर हैं डिफेंस लाहौर में, जो कि शहबाज शरीफ की दूसरी वाइफ तहमीना दुरानी के नाम है। इनको भी मुंजमद करने का ऑर्डर जारी किया है अदालत ने। तहमीना दुरानी और नुसरत शहबाज दोनों की जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अदालत ने फ्रीज़ करने का ऑर्डर जारी कर दिया। इसके अलावा जो 390 कनाल है चिन्योट में हमजा शहबाज के नाम और सलमान शहबाज के नाम, उसको फ्रीज़ करने का ऑर्डर जारी कर दिया। इसके अलावा जो 9 प्लाट्स हैं जोर टाउन लाहौर में, जो 5 मरले का एक प्लाट है, तो ये टोटल 9 प्लाट हैं जोर टाउन लाहौर में, उनको फ्रीज़ करने का अदालत ने ऑर्डर जारी किया। इसके अलावा जो 5 कनाल का जुडिशल कॉलोनी लाहौर में जो एक जहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस के घर हैं, वहीं पे साथ ही 5 कनाल का एक बंगला है हमजा शहबाज शरीफ का, उसको भी अदालत ने ऑर्डर किया है कि उसको फ्रीज़ करने का और उसको मुंजमद करने का, हक़ सरकार ज़ब्त करने का ऑर्डर जारी कर दिया है एहतसाब अदालत लाहौर ने। ये टोटल 23 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, और इन 23 प्रॉपर्टीज़ में जो ये हमजा शहबाज के नाम भी है, और हमजा जो शहबाज शरीफ के दोनों वाइफ्स हैं उनके नाम प्रॉपर्टीज़ हैं। जो शहबाज शरीफ के नाम है, शहबाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ के दामाद के नाम प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मुंजमद करने का ऑर्डर जारी कर दिया एहतसाब अदालत लाहौर ने। जब ये ऑर्डर जारी होता है तो उसके बाद शहबाज शरीफ की वाइफ नुसरत शहबाज और हमजा शहबाज की तरफ से उन ऑर्डर्स को चैलेंज किया जाता है एहतसाब अदालत में ही, और एहतसाब अदालत ने उन ऑर्डर्स के ऊपर उन दरख्वास्तों के ऊपर आज हेयरिंग की है, और उस हेयरिंग में जवाब तलब कर लिया है नैब से, और आर्गूमेंट्स के लिए 5 जून को इस केस को मुकर्रर किया है। और 5 जून को अब जो दोनों फ्रीकैन हैं उनके वकला बहस करेंगे, और अदालत फिर उसके बाद ये फ़ैसला करेगी कि क्या ये जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स हैं ये दुरुस्त हैं या गलत हैं, क्या दौरान जो रेफरेंस की कार्रवाई है क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ फ्रीज़ रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। अब आज क्योंकि कल 2 रेफरेंसेस थे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये अलग से एक केस है जिसकी हेयरिंग आज थी।
और इसको भी 5 जून के लिए पोस्टपोन कर दिया है। और जो कल 2 केसेस थे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आशियाना हाउसिंग स्कीम में और हमज़ा शहबाज़ के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल केस में, वो दोनों भी एडजर्न किए गए थे 5 जून को के लिए। अब ये तीनों केसेस 5 जून के लिए एडजर्न किए गए हैं। अब ये जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है जिसके अंदर शहबाज शरीफ को तलब किया हुआ है नैब ने, और ये 2 जून को पेशी है शहबाज शरीफ की नैब अथॉरिटीज़ के पास। पहले भी ये पेश हुए थे लेकिन नैब के बकौल ये सेटिस्फैक्ट्री कोई आंसर नहीं दे सके, जवाबात नहीं दे सके। शहबाज शरीफ का ये कहना था कि मुझसे कोई नई बात नहीं पूछी गई, जो पहले मैं उनको डॉक्यूमेंट्स दे चुका हूँ या जो पहले मैं दौरान तफ्तीश सवालात के जवाब दे चुका हूँ वही चीज़ें हैं, कोई नई बात उसके अंदर नहीं आई। अब क्योंकि शहबाज शरीफ की सारी प्रॉपर्टीज़ वो ज़्यादा जो उनका असासा जात हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, और ये जो नैब अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने ये अलेज किया है कि 2009 में जो शहबाज शरीफ की फ़ैमिली है इसके जो कुल असासा जात थे, पूरी फैमिली की बात हो रही है, 625 मिलियन रुपए के असासा जात थे। लेकिन 2018 में शहबाज शरीफ की फ़ैमिली के जो कुल असासा जात हैं वो 3 बिलियन से ज़ायद हो चुके हैं। तो जिस पर नैब ने यह कहा था कि क्योंकि ये जो असासा जात में इतना ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और ये 2 टर्म्स गुजार चुके थे बतौर वज़ीर आला पंजाब, और इनकी फैमिली भी सियासत में मुलव्वस थी और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ के अख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसलिए इनके जो असासा जात हैं या जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फ्रीज़ किया जाए। मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है नैब की तरफ से, नैब अदालत की तरफ से। अब ये देखते हैं कि अल्लाह करे कि नैब अदालत अपने आर्डर को मेंटेन रखे, सेट असाइड ना कर दे, क्योंकि अगर इनको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं ये इनके जो ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं वो डिसाइड होने वाले हैं, और अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ फ्रीज़ नहीं होंगी तो अगर इनको थोड़ी बहुत सज़ा हो भी जाएगी, फिर अपीलें चलेंगी, अपीलों में फिर मज़ीद 6-6 साल पड़ी रहेंगी, लेकिन इनको कुछ ना कुछ सज़ा के तौर पर इनकी प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद रखना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे हम देखते हैं कि कल जो 2 रेफरेंसेस थे उनकी मैं आपको क्योंकि उसमें कुछ ख़ास था नहीं इसलिए मैंने उसके ऊपर कल वीडियो अपलोड नहीं की थी, और बार बार वही चीज़ें दोहराना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो कार्रवाई है उसके बारे में बता दूं कि आशियाना हाउसिंग स्कीम में आपको याद होगा मैंने बताया था कि 4 महीनों का टाइम दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आह चीमा की दरख्वास्त ज़मानत में 4 माह की डायरेक्शन दी थी ट्रायल कोर्ट को कि वो 4 माह के अंदर अंदर डिसाइड करे, लेकिन वो हमें डिसाइड होता नज़र नहीं आता। एक तो शहबाज शरीफ के साथ जो बाकी नदीम कदवाई और बाकी मुलजमान हैं उनकी बरीयत की दरखास्तें पेंडिंग हैं, उसके ऊपर अभी तक कोई आर्गूमेंट्स नहीं हो रहे, और दूसरा जो शहबाज शरीफ पेश नहीं हुआ, और शहबाज शरीफ के जो कौंसल थे जो बतौर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ की जगह पर वो पेश होते थे नवाज़ एडवोकेट, उनको भी कोरोना वायरस हो गया है और वो उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जो रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाई गई है। क्योंकि अब शहबाज शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद नहीं थे, इसलिए अदालत ने बग़ैर किसी कार्रवाई के लिए 5 जून को जो उसकी जो केस है उसको मुलतवी कर दिया। वहीं पे हम देखते हैं कि रमज़ान शुगर मिल केस में फ़र्द जुर्म ऐद होना था और लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे अदालत ने जेल हुकाम को बड़ी सख्ती से ऑर्डर किया था कि आप शहबाज जो हमज़ा शहबाज है उसको अदालत में पेश करें, उसका फ़र्द जुर्म ऐद होना है। तो जो जेल हुकाम थे उन्होंने कहा था कि हम इसको पेश करेंगे, लेकिन हमज़ा शहबाज शरीफ को पेश नहीं किया गया। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती क्योंकि कल नैब अदालत में जो जेल हुकाम थे उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिखाया है जो कि पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन है, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो मुलजमान हैं उनको जेल से कोरोना वायरस की वजह से अभी अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा, जिसके ऊपर एहतसाब अदालत ने यह कहा कि क्या अदालतें अब हुकूमतों की पाबंद हैं, क्या हम कोई जवाब दे हैं पंजाब हुकूमत को, क्या पंजाब हुकूमत हमें रन करती है, क्या पंजाब हुकूमत हमारे मामलात को चलाती है। पंजाब हुकूमत कौन होती है? जब अदालत ने ऑर्डर किया है और मुलज़म को पेश किया जाए तो उस नोटिफिकेशन की क्या हैसियत है जो पंजाब हुकूमत ने किया है। हाँ, अगर हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस जारी होता तो हमारी हायरार्की जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, पंजाब हुकूमत को के तो हम पाबंद नहीं हैं। अगर पंजाब हुकूमत ने कोई ऑर्डर किया है तो क्या हम पंजाब हुकूमत को फिर तलब कर लें? यह क्या बात हुई मुलजमान के प्रोडक्शन, ये बड़ी अहम बात की जवाद उल हसन ने
जो एहतसाब अदालत के एडमिन जज हैं, उन्होंने कहा कि इनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी होते हैं, असम्बली के इजलास ये अटेंड कर रहे हैं, असम्बली के इजलास पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे तलब किया जाता है तो जेल हुकाम की तरफ से ये आता है कि जो इनको पेश नहीं किया जा सकता, कोरोना वायरस की वजह से हालात ऐसे नहीं हैं। तो अदालत ने बरहमी का इज़हार किया, लेकिन क्या किया जाए, अदालत को स्पीकिंग ऑर्डर तो जारी करती नहीं है। अगर तो स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते तो कोई एक दिन का टाइम दिया जाता कि ठीक है, अगर 12 मई को पेश नहीं किया तो 13 मई को पेश किया जाए या 14 मई को पेश किया जाए। ये सारी बातें करके और 5 जून के लिए केस को उसको पोस्टपोन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की, और ये वो लिक्यूनाज हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोग मायूस भी होते हैं इस निज़ाम से। लेकिन देखें, बात यह है कि हमने तो इस निज़ाम की ख़राबियों को बताना है और हमने पब्लिक को अवेयरनेस देनी है कि हमारे मुल्क में जो हमारा जुडिशल निज़ाम है वो किस तरह गरीबों के लिए सख्त है और अमीरों के लिए वो इतना फ़्लेक्सिबल है। और अवेयरनेस होगी इंशाअल्लाह, वक्त के साथ साथ फिर ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो अब इन तीनों केसेस की जो डेट ऑफ हियरिंग्स हैं वो 5 जून है। अब देखते हैं कि 5 जून को शहबाज शरीफ के असासाजात के ख़िलाफ़ क्या आर्डर होता है, क्या वो नैब अदालत अपने पहले आर्डर्स को सेटिसाइड करती है या मेंटेन रखती है। और ये जो रमज़ान शुगर मिल और आशियाना हाउसिंग स्कीम है, इसमें देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।